हेलो दोस्तों, मैं विवेक राघव। पिछली वीडियो एक हमने बनाई थी आरक्षण के मुद्दे पर। कुछ तथाकथित लोग आरक्षण को कहें तो बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, आरक्षण की आड़ में अपनी राजनीति करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे थोड़े कुछ दिन पहले की बात है, जब अंतरिक्ष में हमारे यहाँ से शुभांशु शुक्ला गए थे और वो लगभग 18 दिन बाद हमारे सुरक्षित वापस आ गए थे। जब सुरक्षित वापस आ गए, उसके बाद एक नेता ने बयान दिया कि अंतरिक्ष में भी आरक्षण होना चाहिए, कि उन यात्राओं में भी आरक्षण होना चाहिए। शुक्ला को भेजने की क्या जरूरत थी? वहां कोई एक दलित वर्ग के व्यक्ति को भेज सकते थे। अब उनके अनुसार वहां पर भी क्या लगा दिया जाए कि आरक्षण लगा दिया जाए। उनका कहने का मतलब था कि पहले जो लोग गए पहले और अब गए, तो इन्हीं लोगों को क्यों भेजा जाता है, दलितों को क्यों नहीं भेजा जाता है? उनकी सोच, उनकी मानसिकता पर किसी ने भी टिप्पणी नहीं की। क्यों? क्योंकि लोगों को उनसे फायदा दिखा कि हमें आरक्षण वहां पर भी मिल जाना चाहिए। लेकिन यदि वही नेता, अगर ईश्वर ना करे कि जो 18 दिन रह करके अंतरिक्ष में और सही सलामत वापस आए, उसके बाद उन्होंने बयान दिया किसी कारणवश कोई दुर्घटना अगर उनके साथ घटित हो जाती और वो वापस नहीं आ पाते सही सलामत, तब क्या वही नेता ये बात कहते कि अंतरिक्ष में ब्राह्मण को क्यों भेजा, किसी दलित को क्यों नहीं भेजा? तब नहीं कहते। या थोड़ा घुमाकर अगर देखें, मान के चलो कि अगर उस जगह किसी दलित को भेज दिया होता या किसी और समुदाय के व्यक्ति को भेज दिया होता, जिसकी वजह से ये लोग अपनी राजनीति करते हैं, और भेजने के बाद अगर उसके साथ बाई चांस कोई घटना घटित हो जाती, तब ये लोग अपना एक अलग रोना रोते कि मरने के लिए दलितों को भेज दिया, मरने के लिए ऐसे लोगों को भेज दिया। तो कुल मिलाकर के ऐसे लोगों की जो राजनीति है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत राजनीति है। ऐसे लोगों को इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि भविष्य में जो उनकी आने वाली पीढ़ी है, वही पीढ़ी उन्हें गाली देने का काम करे। बात आरक्षण की है। आरक्षण इसलिए दिया जाता है ताकि लोगों में समानता आए, लोग एक बराबर बने, ना कि इसलिए दिया जाता है कि उनमें ऊंच नीचे का भेदभाव आ जाए। क्योंकि ऐसी ही परिस्थितियों को देखकर ही लोगों को आरक्षण दिया गया था, जिसका विरोध नहीं किया जा सकता। जब समाज में कुछ चीजें गलत होती हैं तो उन्हें दूर करने के लिए कुछ ना कुछ किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से उन लोगों का मुंह बंद कोई समुदाय का व्यक्ति ऐसे व्यक्ति पर नहीं बोलता है, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि व्यक्ति क्या करता है, राजनीति करता है, अपने फायदे के लिए कुछ भी बयान दे देता है। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि देश की उन्नति ही सर्वोपरि होती है। आप 50 साल जिए, 60 साल जिएंगे, अधिक से अधिक हम कहते हैं 100 साल जी जाएंगे, आपको भी एक ना एक दिन मरना, मर करके आप चले जाओगे। केवल इतना करके जाओगे कि इस देश में गृह युद्ध का एक कारण बनाकर चले जाओगे। बहुत से नेता, बहुत से लोग ऐसा काम कर रहे हैं, जो ईश्वर पर ज्ञान देते हैं, जो समाज पर ज्ञान देते हैं, जो समाज में हो रही कुरीतियों पर ज्ञान ना दे करके अच्छे कार्यों पर ज्ञान देने का कार्य करते हैं कि ये कार्य क्यों हो रहा है। तो ऐसा ना सोच करके अपने कार्य अच्छे से करिए,
राजनीति में हैं, आप किसी विभाग में हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप अपना काम अपनी ओर से 100% दीजिए। यकीन मानिए, आपको अपने अंदर ऐसा आनंद भाव उत्पन्न होगा जिसे महसूस करके आप बहुत खुश होंगे, आपको बहुत प्रसन्नता मिलेगी। तो इतनी ही बात है कि अब बात आरक्षण की अगर की जाए तो जब उस पद पर व्यक्ति पहुंच जाता है तो वहां आरक्षण की क्या जरूरत है। वहां तो सक्षम होता है, जिसकी इच्छा होती है वो व्यक्ति चला जाता है, जिसे जानकारी है उसी को भेजा जाएगा। अब ये तो है नहीं कि गांव किसी व्यक्ति को उठाया और बिठाया और भेज दिया। भाई बहुत सी प्रक्रिया होती है, बहुत सी वहां पहुंच करके जानकारी लेनी होती है। ये थोड़ी ना कि हम बैठे बस में, बैठे ट्रेन में कि अपने भ्रमण के लिए निकल गए, कि आगरा गए ताजमहल देख रहे हैं, दिल्ली गए लाल किला देख रहे हैं, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर गए अपने ऐसे भ्रमण करके घूम के चले आए। वहां भाई भ्रमण थोड़ा ही ना है, वहां तो एक व्यक्ति अपनी जान को हथेली पर रखकर ऐसे मान के चलिए वो ये सोच कर जाता होगा कि मैं जा रहा हूं, हो सकता वापस ना आऊं। तो ऐसी जगह ऐसी निंदनीय बातों को छोड़ करके अपने देश के प्रति अगर थोड़ा भी प्रेम भाव है तो ऐसी बातों को नहीं करना चाहिए। आज आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, बहुत इस पर राजनीति भी हो रही है, लेकिन अगर राजनीति को देखा जाए तो बहुत घटिया राजनीति है। आप कोई मना नहीं करता है, देना है जो सही व्यक्ति उसे दीजिए। अब मान लो कोई व्यक्ति जिलाधिकारी हो गया, डीएम हो गया, एसडीएम बन गया, जज बन गया, उनके बच्चों को भी आरक्षण दे, ये कहाँ का न्याय है। उन लोगों के बच्चों को आरक्षण ना दे करके उन बच्चों का आरक्षण में फॉर्म, आरक्षित जो सीटें होती है उनमें फॉर्म ना डाल करके यूआर कैटेगरी में फॉर्म डलवाया जाए। क्यों? अगर आप डीएम होकर के, एसडीएम होकर के या किसी भी पद पर पहुंच करके, अधिकारिक पद पर पहुंच करके अगर सक्षम नहीं हुए तो भविष्य में यकीन मानिए अगर पूरे विश्व की भी दौलत अगर उन लोगों को दे दी जाए तब भी वो सक्षम नहीं होंगे। वो अपने ही समुदाय के लोगों का नुकसान करते हैं, अपने ही समुदाय के लोगों का घाटा करते हैं, अपने ही समुदाय के लोगों की सीटों का हक मारते हैं, अपने ही समुदाय के लोगों की, अपने ही समुदाय के लोगों को रोने के लिए छोड़ देते हैं। अगर उनके ही समुदाय के लोग आगे बढ़ेंगे तो देश में एक समानता आएगी। आएगी कैसे? कोई यूआर वर्ग का, कोई जनरल वर्ग का कैंडिडेट उनकी सीट में नहीं जा सकता, जबकि वो आ सकते हैं। तो क्यों ना ऐसा नियम बनाया जाए कि जिसके पिताजी सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन बच्चों को उनकी कैटेगरी में फॉर्म डालने का मौका ही ना दिया जाए, सीधा सीधा यूआर कैटेगरी होती है उसमें फॉर्म भरे। बस इतनी बात है। आरक्षण उन्हीं को दिया जाए जो जायज है। ऐसे नेता जो आरक्षण पर अपनी राजनीति कर रहे हैं तो कृपया करके वो थोड़ा देश के प्रति सजग बनिए और उन लोगों के लिए आवाज उठाइए जो वास्तव में उस आरक्षण के हकदार हैं। उन्हें आर्थिक मदद दीजिए, उसे मानसिक मदद दीजिए, उसे कह सकते सामाजिक मदद दीजिए, जैसी चाहे तैसी मदद दीजिए, लेकिन उन्हें दीजिए जिन्हें उसकी आवश्यकता है, ना कि उन्हें जिन्हें उसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे नेताओं से सजग रहिए और सबक लीजिए। ऐसे नेता एक वर्ग के कभी भी सगे नहीं हो सकते हैं। नेता वही अच्छा होता है, अधिकारी वही अच्छा होता है जो पूरे समाज को लेकर के चलता है। तो सभी आज के समय में सभी समझदार हैं, अपने अनुसार हर व्यक्ति का चयन कीजिए। वही कहा कि सिक्का का एक तीसरा पहलू लेकर के आइए अपने जीवन में,
सिक्के को हमेशा खड़ा रखिए। पहले अच्छा कोई व्यक्ति कहता बहुत अच्छा ही बताता है, फिर वो बुराई करता है, तो आप हमेशा बीच में खड़े होकर के उसका निर्णय करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। राम राम। राधे राधे।